क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आज हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म और सजा के दोराहे पर कानून के एहलकारों और जराइम पेशा नासिर के दरमियान होने वाली मुआरका आराई। ऐसे ही मामलात पर मबनी आज का ये एपिसोड, यानी वो केस फाइल जो सूबे सिंध के इलाके मीरपुर खास से हम तक पहुंची है। नाजरीन याद रहे, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते हम आपको मुल्क भर में होने वाली जराइम की मुख्तलिफ दास्तानें गोश गुजार करते रहते हैं, ताकि आप ऐसे मामलात से बाखबर रहें इस मुआशरे में कहां क्या हो रहा है। ऐसे ही जराइम की बाबत हम मुल्क के हुक्काम बाला को भी आगाह करते रहते हैं, ताकि सरजद होने वाले जराइम और उनकी रोकथाम के लिए जल्द अज जल्द पेशबंदी की जाती रहे। ARY न्यूज के नाते हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जराइम की बाबत अवामुन्नास पर जराइम पेशा नासिर की जानिब से जो जुल्म की इंतहा होती है, इसका मुकम्मल जायजा पेश किया जा सके। हम ये कहते हैं कि अगर ये जराइम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो पाते तो कम अज कम इसमें कमी जरूर वाक़ होनी चाहिए, ताकि अवाम सुख चैन का सांस ले पाए। नाजरीन, ऐसे ही मामलात जिंदगी से पिन्हा हैं अगले दिखाए जाने वाले मसाइल, जो जिंदगी में मुसलसल जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयों से लबरेज हैं। ये मीरपुर खास है। सूबे सिंध का मशहूर जमाना जिला। याद रहे कि मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वालों का तौर तरीका, बोलचाल, जमान व मकान अक्सर बहुत मुख्तलिफ होते हैं, मगर याद रखिए जराइम की राहें जराइम पेशा नासिर के लिए हमेशा एक रहती हैं। और ये राह मीरपुर खास की मरकजी शाहराह है। यहां होने वाले जुर्म की इस वारदात का अंदाजा तो कीजिए। किस तरह इंसानों से हमदर्दी बटोरने की खातिर कैसा खेल रचाया गया। और इस हथकंडे के नाते जराइम पेशा नासिर के दाम में मदद करने वाला बेचारा खुद फंस गया। नाजरीन, हम हमेशा यही पैगाम देते हैं कि लुटेरे, चालबाज और जराइम पेशा नासिर, आप गौर कीजिए कि कैसे कैसे चेहरे बदलकर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने अक्सर मंजर पर उभर आते हैं। यहां बिल्कुल ऐसा ही ड्रामा रचाया गया। और मदद की खातिर आने वाला बेचारा खुद बेयारो मददगार बनकर रह गया। Yang kita kayak itu, ada kan? Itu pasti kan? Iya.
भराई थी हमारी। नाजरीन, हालात हाजरा का अगर आप जायजा लें तो अवामुन्नास आटा, दाल, चावल, चीनी, पत्ती, हर चीज से तो परेशान हाल है। महंगाई कमर तोड़े जा रही है। इतना जलील करके दे रहे हैं, इससे बेहतर तो खैराक पैसे दे के नहीं मिल रही हम लोगों को। इतना गंदा वक्त आ गया है, क्या करें। खाने पीने से परेशान है, महंगाई आसमान पे पहुंची हुई है, डाकू दोनों हाथों से लूटने पे लगे पड़े हुए। मौत नजर आ रही है इनको अपनी अब, कि जितना पैसा खींचा जाए खींच लो। लालच लगा हुआ, जानवरों की तरह चढ़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और चीजें भी महंगी है और अवेलेबल भी नहीं है कोई चीज। शक्कर और घी के अलावा कोई चीज नहीं है। नाजरीन, जरा अंदाजा तो कीजिए कि मुल्क में बढ़ती हुई कयामत खेज महंगाई अवाम की कमर तोड़े दे रही है, और इसके साथ रोजाना पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खास तौर से गरीब हमको धमाका भेज दिया है, इसलिए अपने IMF के चुंगल में हमको फंसा दिया है। हर चीज़ महंगी से महंगी तर होती जा रही है और कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। मजबूर, बेबस, लाचार जो अपने खानदान के साथ इस मुआशरे में जिंदगी बिता रहा है, कैसे जिएगा या गुजर जाएगा। अब पता नहीं और कितना आगे जाएगा, हो सकता है कि हमारी पहुंच से बाहर निकल जाए। पता पेट्रोल 1 रुपये बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, पेट्रोल गिरता है तो हर चीज़ कोई गिरने पे कोई ध्यान नहीं देता। फैसला आपको करना है। और इसी तनाजुर में आप गौर तो कीजिए कि दिन भर मेहनत मशक्कत के बाद अपने घर की जानिब रवाना होने की खातिर पंक्चर शॉप वाला तैयारियों में मसरूफ था। कि इसी दौरान सोचने का मकाम यह है कि दिन भर पंक्चर लगा कर इस गरीब ने क्या कुछ दौलत के अंबार लगा लिए होंगे, जिसे लूटने की खातिर ये जराइम पेशा नासिर यहां तक आ पहुंचे। हाँ, इस बेचारे ने बहुत थोड़ी थोड़ी रकम लोगों से जमा करके अपने पास यकजा की होगी, जो वो भी लुट गई, और इन जराइम पेशा नासिर ने इसकी उम्र भर की कमाई मोटरसाइकिल की सूरत में अपने हमराह ली और राह फरार इख्तियार कर गए। मैं यहाँ अवाम से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई भी छोटी सी भी वारदात हो, उसको ज़रूर रजिस्टर्ड करवाएं और मुतलका पुलिस स्टेशन में ज़रूर इतला दें, ताकि हम उसको रजिस्टर करके उस क्राइम को फॉलो करें और जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम हैं उनको कैफ़र किरदार तक बचाएं। और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के ना सिर्फ अपना इलाका बल्कि पूरा मुल्क अमन का गवारा बनाएंगे। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को कि जो इंसानों की जिंदगी की कमाई लम्हों में लूट कर फरार हो जाते हैं। पूरे बयान दो मोरी का 125 तक पूरी थी है, तो तवा थोड़ा जल्दी अचो भला इतना मोटरसाइकिल 125 पूरी बयान लिया। नाजरीन, होने वाली इन मुस्तकिल वारदातों की बायस कानून का हरकत में आ जाना एक फितरी अमल था। दुकान में बंद कही, जितना जोरी आया ना को मानू 3-4 जना आया ना पूरे ब्याह लिया। और ये एहलकार यहाँ आप पहुंचे। सर मोटरसाइकिल मुझे 125 दुकान पे बंद कही, मेरी मोटरसाइकिल 125 पूरे ब्याह लिया। इन पास छह जना होगा इन पास गाल के 125 गाल के डेढ़ मोटरसाइकिल हम पंजाबी आ रही हैं। जिमीदार है जमीदार केड़े टाइम घणो टाइम दियो, तकरीबन केतिरो टाइम दियो? तकरीबन हींअर को 5-10 मिनट टाइम।
दूसरे तेज आना हुआ, ये घर से आया हुआ, मोटरसाइकिल से बैग से हुआ। बाइक से आया हुआ। हम यह कहना चाहते हैं कि यहाँ कितनी ही तफ्तीश, कितनी ही इन्वेस्टिगेशंस क्यों ना हो जाएं, जिस बेचारे की जिंदगी भर की कमाई लुट गई, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। अभी हमारी ये दास्तान जारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं मीरपुर खास के मुख्तलिफ उन इलाकों से जराइम की वो वारदातें कि जहां जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयां अवामुन्नास के लिए मुश्किलात और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं रह गईं। हम हुकूमत वक्त से ये गुजारिश, इल्तिजा, अपील, दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खुदारा अवामुन्नास को कम अज़ कम जराइम पेश अनासिर की इन मज़मूम कार्रवाइयों से किसी तरह महफूज रखें। आप सोचिए तो सही कि इंसानों की मेहनत और मशक्क़त की कमाई किस तरह चंद लम्हों में ये जराइम पेश अनासिर लूट कर फरार हो जाते हैं। शुरू करते हैं जुर्म का ये बाकी हिस्सा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते आज आप देख रहे हैं मीरपुर खास के इलाके में होने वाले मुख्तलिफ जराइम का अहवाल। जिनसे अवामुन्नास बेजार हो चुकी है कि आखिर इन जराइम पेश अनासिर का क्या होगा जो सरेराह दंदनाते फिर रहे हैं। ऐसे में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मीरपुर खास अपने मातहत अमले के साथ यही गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिर जराइम की इन वारदातों का खलाकुमा कैसे किया जाए। जी, इंचार्ज सीआई अनायत ज़रदारी साहब, ये जो आजकल गैंग पैदल आके गोट्स और बैफलोस को स्नैच कर रहे हैं और कुछ मोटरसाइकिल भी स्नैच हुए हैं, तो इसके लिए आप जो तश्कील दी गई में कौन सी हिकमत अमली तय की जाए कि जिससे अवामुन्नास को चैन और सुकून नसीब हो। मुझे मंजूर साहब और अनायत साहब हर सूरत में मुल्ज़म चाहिए। यहां जराइम की रोकथाम की खातिर ये गुफ्तगू जारी थी और दूसरी जानिब सरेराह एक नई कार्रवाई सर उभारने लगी। नाजरीन, जरा अंदाजा तो कीजिए कि दिन दिहाड़े सूरज की रोशनी में जुर्म का एक नया पहलू आश्कार होने लगा। ऐसे में कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता कि मरकजी शाहराह पर जाते जाते गाड़ी को रोकने के लिए अचानक दोनों जानिब से जराइम पेश अनासिर उभर आएंगे। यह कार्रवाई इसी तरह मुकम्मल की जाने लगी। इन दोनों अफराद को नजदीकी खेत में ले जाकर मजीद जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। इन दोनों अफराद को यहां महसूर करके जराइम पेश अनासिर मवेशियों से भरी गाड़ी लेकर फरार होने लगे। और नाजरीन, यहां इस मोड़ का अहवाल गौर तो कीजिए कि ये दोनों और तन्हाई, कोई यहां इनका पुरसाने हाल ही नहीं। ये बेचारे मजबूरी में अपनी तगोदो करते रहे और आती जाती इस शाहरा पर किसी भी मुसाफिर का इंतजार करते हुए ये मुस्तकिल आगे बढ़ते चले गए।
اور یہ یہاں شاہراہ پر کھڑے ہو کر لوگوں سے فریاد کی اپیل کرنے لگے۔ کسی بھی طور یہاں سے پولیس کنٹرول تک اپنا پیغام پہنچا دیا کہ کس طرح انہیں لوٹ لیا گیا ہے، اور پھر سر موبائل مددگار روانہ ہو چکی ہے، چند ہی منٹ میں آپ کی مدد کے لیے پہنچ رہی ہے۔ 15 پر کال کرنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ محافظ لیاقت دے تاک پہنچ گئی۔ اس واردات کے مکمل ہونے کے بعد قانون کے اہلکار یہاں آ پہنچے۔ تمام حالات و واقعات کا جائزہ لیا جاتا رہا۔ معلومات یہ لیتے رہے کہ وہ جرائم پیشہ عناصر کون تھے، کتنی تعداد میں۔ اطلاع کی خاطر اپنے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اسد علی سے رابطہ قائم کیا تاکہ موبائل محافظ لیاقت دے تاک پہنچ گئی۔ موبائل محافظ لیاقت دے تاک پہنچ گئی۔ دوبارہ ریپیٹ کریں۔ گزرے تمام حالات و واقعات سے آگاہی دی جا سکے۔ اور انچارج 15 اور انچارج CIA فوراً موقع پہ پہنچ کے مجھے اطلاع دیں۔ اس نئی واردات کا پیغام سن کر یہ خود بھی حیران و پریشان رہ گئے کہ آخر یہ کون سے جرائم پیش عناصر کا گروہ ہو سکتا ہے کہ جو ہر موڑ پر انسانوں کے لیے ایک عذاب جاں بنے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے آپ جو تشکیل دی گئی میں نے ٹیم، اس میں تمام ٹیکنیکس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس گینگ کا نہ صرف اور حالات کی سنگینی کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر اپنے پاس موجود CIA انچارج میر پور خاص کو یہ حکم دیا کہ جرائم کی ہونے والی ان وارداتوں کا کسی بھی طور خلاقمہ ہونا چاہیے۔ وہ جرائم پیش عناصر کون ہیں کہ جو جرم کی اس آبیاری میں پیش ہیں، کسی بھی طور اس جرم کے معاملات کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ فالو کریں، بلکہ اس کو بسٹ کر کے مجھے within 2 days رپورٹ کریں۔ ہماری یہ داستان جاری ہے۔ ہم اس لمحے ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ انسانوں کی محنت و مشقت کی کمائی کس طرح چند لمحوں میں یہ جرائم پیش عناصر لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اس جانب کیا ہوا ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سرقہ کی گئی گاڑی کا تعاقب کرتے ہوئے یہ اہلکار مختلف راہیں عبور کرتے رہے۔
जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में तमाम दिन बीत गया। रात की तारीकी माहौल पर छाने लगी। जराइम पेशा नासिर उस माल पर हाथ साफ कर रहे थे कि जिसकी मांग आजकल सबसे ज्यादा है। कहते हैं कि मेहनत मशक्कत कभी रायगा नहीं जाती, और यही हुआ कि यहां पर कानून के एहलकारों की निगाहें इस गाड़ी पर पड़ गईं। और इसके बाद यहां क्या हुआ आप खुद अंदाजा कर लीजिए। पर खार उसके मुल्का डिस्ट्रिक्ट्स में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर प्लस कैटल थेफ्ट की वारदातें बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने एक टीम तश्कील दी जिसकी सरबराही इंचार्ज CI इनायत जरदारी साहब और DIB इंचार्ज दानिश भट्टी और सदायो साहब, एक टेक्निकल टीम थी। इन्होंने तमाम मॉडर्न टेक्निक्स को बरूए कार लाते हुए इस गैंग को बस्ट किया, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके ना सिर्फ अपना इलाका बल्कि पूरा मुल्क अमन का गवारा बनाएंगे। गिरफ्तार किए गए जराइम पेशा नासिर से यहां शुरू हुई इंटेरोगेशंस। क्या नाम है? मोहम्मद अली सर। बाप का क्या नाम है तुम्हारा? अली शेर सर। कौम क्या है तुम्हारी? खास के लिए सर। कहाँ रहते हो? बारू मेल सिंदड़ी सर। कौन सा थाना लगता है? दिलबर महर सर। हमने क्यों पकड़ा है तुम्हें? मुझे पता नहीं सर। तुम्हें पता नहीं है? नहीं सर। तुम्हें कोई पता नहीं है कि तूने क्या किया है? सर मैं तो शरीफ आदमी हूँ। पहले कितनी दफा जेल गया है तू? 4-5 चक्कर सर। तू शरीफ आदमी है, तू जेल में 5-6 दफा गया है। कितने पर्चे तुम्हारे ऊपर दर्ज हैं? कितनी FIR दर्ज है तुम्हारे ऊपर? 17 सर। 17 FIR हैं? जी सर। अच्छा, 17 FIR के होते हुए भी तू शरीफ आदमी है? कितने सालों से तू ये जुर्म कर रहा है? 7 साल सर। यानी 7 साल से तू जुर्म ही कर रहा है और जेलों में जा रहा है, जी सर। और तू बोलता है मैं शरीफ आदमी हूँ। तुम्हारे गैंग में टोटल कितने बंदे हैं? 6-7 बंदे हैं सर। तुम सबके सरगना हो? जी सर। कितनी बकरियां चुराई है टोटल तुम लोगों ने? याद नहीं है सर। इतना सारा काम किया, तुम्हें याद होगा ये सब? कैसे करते हो? सर एक बंदे ने बताया था सर, चलो फिर चले सर। उधर गए, मोटरसाइकिल थे, दोनों थे, उधर बकरियां थे सर। उधर 2 बंदे खड़े थे, उसको बकरी निकाली सर, उसको लेके आए थे। बंदों का क्या किया था? उनको सर लेके आए थे साथ। अच्छा, जी सर। गन पॉइंट पे? जी सर। पिस्टल दिखा के? जी सर। क्यों लेकर आए थे? सर उसकी बकरी लेने के लिए। कितनी बकरियां थी? सर 21 थी। 21? एक बकरी कितने की थी? टोटल बकरियां कितने की बेची थी? सर वो दे दी 2.5 लाख की सर। किसको बेची है? मरीन को सर। मरियों के साथ तुम वो पथारीदार है? जी सर। सारा माल जो चोरी करते हो उन्हें बेचते हो जाके? जी सर। इस जुर्म में कितने लोग थे? सर 4-5 बंदे। 5 बंदे। हथियार किसके पास थे? सर एक नदीम के पास था। क्या था उसके पास? पिस्टल सर। और दूसरा नबीड़े के पास सर। बकरियां किस चीज पे उठाई थी? गाड़ी में सर। कौन सी गाड़ी में? डासन में सर। डारसन में? वो डारसन कौन चला रहा था? भाई सर। तुम्हारा भाई? तुम्हारे भाई का नाम क्या है? अहमद अली सर। यानी इस जुर्म में तुम्हारा भाई भी साथ था? जी सर। तुम लोगों ने सिंदड़ी और दिलबर की हद में 50 से ज्यादा वारदातें की हैं। सर गलती हो गई सर, माफ़ कर दे सर। अच्छा, सारे लोगों को लूट के सैकड़ों वारदातें करके अब गलती हो गई। ले जाओ इसको, फिर रात को इससे ज्यादा पूछेंगे। पूरा नाम बता। साईं जानी जानी। जान मोहम्मद कहते हैं तुम्हें? जी साईं। बाप का क्या नाम है तुम्हारा? सालार साईं। कौन हो तुम? साईं मैं खास के लिए हूँ। कहाँ बैठे हो? लश्कर शाह। क्या करते हो? साईं बन्नी तो कया। जमीन करते हो? जी साईं। अच्छा, जो ये छीना झपटी करते हो, वारदातें करते हो, जी साईं। चोरी करते हो, जी, तो इसको जमीन कहते हो? नहीं साईं। सीधी बात कर ना। नहीं साईं। कितनी वारदातें की हैं तूने?
साईं इहो हिकिड़ी सां गॾु बकरियूं इहे कयूं कितनी दफा की हैं वारदातें, कितनी की हैं? साईं ये 3-4 जगह जेके इहो कयूं थी साईं। पहले कितनी दफा पकड़ा गया है? कभी नहीं साईं मैं पकड़ा हूँ, अब पहले बार। पहले कभी तूने पकड़ा ही नहीं थी? नहीं सर, न मैंने कभी नहीं पकड़ा हूँ। बहुत चालाक है तू। तेरे साथ और कौन कौन है गैंग में? साईं जम्मू है हिकिड़ो। जम्मू का क्या नाम है पूरा? मोहम्मद अली साईं नालो है। तुम्हारा क्या लगता है? मेरा सर कुछ नहीं लगता है। एक ये जम्मू तुम्हारी गैंग में काम करता है, और साईं ॿियो नदीम है साईं खासकेली। वो भी वारदातें करता है तुम्हारे साथ? जी सर वो भी है हाँ। और तीसरा? खासकेली है नबी वश्क, वो भी तुम्हारे साथ वारदातें करता है? जी सर। और कौन है सर और बस यही है। और बताओ, सही बताओ। जम्मू और साईं ये और क्या ये मोहम्मद ये पंजाब। वो तुम्हें इतना पता नहीं है जम्मू का और भाई भी है? हाँ सर वो नाम तो उसका अहमद ममदू है। कितनी वारदातें की है साथ? सर ये जो भाई ट्री का कम है। कौन कौन सी? एक बकरियां और एक ये। बकरियां छीनी थी? नहीं सर वो उधर से लेके गए तो वो वहाँ बंदे थे ना उसको उधर। वो तूने बकरियां छीनी थी ना? जी सर हाँ। गन पॉइंट पे हथियार लेके गए थे? जी सर हाँ। कहाँ से छीनी थी? गाँव का मुझे नाम नहीं आता, मैं वो उसको। कितनी बकरियां छीनी थी? साईं एक ही बकरी थी वो। 21 बकरियां? जी साईं। हथियार किसके पास थे? वो उसके पोड़े नदीम के पास है सर। एक नदीम के पास, दूसरा सर नहीं था उन लोगों के पास था एक, और बस गाड़ियाँ थी दो। कुल वारदातें तूने कितने की हैं? सर ये 4 यही है बस। कब से कर रहा है? सर ये मुझे तकरीबन ये मैंने 2-3 महीने हुए हैं अभी। 5 साल से तो हमारे पास रिकॉर्ड है तेरा, तू चोरियां कर रहा है। नहीं सर मैंने कभी पहले तो नहीं किया है कभी। जेल कितनी दफा गया है? कभी जिंदगी सर मैंने नहीं देखा जेल। अभी तुझे जेल दिखाएंगे। तुम्हें गैरत नहीं आती? जी सर गलती में साईं जो कयो थी आइंदे असां कोन कंदासीं बस हाणे। अभी कह रहा है गलती हो गई। अपना नाम बता। अहमद अली। बाप का नाम क्या है तेरे? अली शेर। कौन हो तुम? खासकेली। कहाँ रहते हो? लश्कर से। क्यों लाए गए हो यहाँ पर? सर हमने तो कुछ किया नहीं था। तू शरीफ आदमी है? जी सर। तुझे बताते हैं तेरे जराइम की तफसील। सर मैं शरीफ आदमी हूँ, आप गलत। अरे तेरा वालिद कितनी दफा जेल में गया है? तरह की बात। और भाई तुम्हारा? भाई बहुत बार गए। तुम खुद कितनी वारदातों में हो? मैं 2 में सर। कौन कौन सी? टंडोलिया से। दूसरी? ताल के टाणे गए। वो जुराइम करके फिर कहता है कि 1-2 वारदातों पे मुजरिम नहीं होता। क्यों करते हो? क्या करे फिर, भूख मर जाए। यानी अपनी रोजी नहीं कर सकते, रिज़्क़ हिलाल नहीं कमा सकते, और चोरियां करके तुम कहते हो कि और क्या करें? सर महंगाई है, क्या करेंगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? किस तरह बात कर रहे हो ये? सर माफ कर दो, गलती हो गई। कौन सी वारदातें करी है? कितनी वारदातें करी है इनके साथ? 2 सर। कौन कौन सी? एक टंडोलियार में। टंडोलियार में क्या छीना था? 14 बकरे। बाईपास से क्या छीना था? 21 बकरियां सर। 21 बताओ ना। जी सर। वो किस चीज में उठाई थी? डार्सन में सर। डार्सन तुम चला रहे थे? जी सर। याद रखने की बात है कि जराइम पेशा नासिर हमेशा यही सोचते हैं कि न ही इन्हें किसी ने पहचाना है, ना इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और यही गलती, यही सोच इन जराइम पेशा नासिर को हमेशा कानून के कठेरे और जेल की आहानी सलाखों तक पहुंचा देती है। अब देखिए वही हुआ ना सारा जो हम जो चाहते थे, आखिरकार जराइम पेशा नासिर उसी जाल में आके फंस गए। बिल्कुल वैसी वजह से आप है ना। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज की जराइम की वारदातों का बहुत सारा वो अहवाल कि जहां अवामुन्नास इन लुटेरे वहशी जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयों का मुस्तकिल शिकार होते चले आ रहे हैं। हम कानून बनाने वाले इदारों और कानून के एहलकारों से ये ज़रूर गुजारिश, इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खुदारा कुछ ऐसे कवानीन ज़रूर वज़ा किए जाएं कि जिसमें अवामुन्नास को किसी न किसी तरह चैन व सुकून, सब्र व करार मैसर आ जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामला मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।